हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैट्रिक्स क्लासेस। आज हम देखेंगे अर्थ इंटीरियर एंड प्लेट टेक्टोनिक। तो शुरू करते हैं क्लास को। शुरू करने से पहले लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना। सो अर्थ इंटीरियर में सबसे पहले देखेंगे फादर ऑफ जियोलॉजी। फादर ऑफ जियोलॉजी कौन है? तो फादर ऑफ जियोलॉजी इज जेम्स हुटन। देयर आर 4 मेथड्स टू नो अर्थ इंटीरियर। अर्थ इंटीरियर के बारे में जानने के लिए 4 मेथड्स है। टेम्परेचर, volcanoes and rocks, meteorites, earthquakes. These are the different methods जिससे हम अर्थ के इंटीरियर के बारे में जान सकते हैं। टेम्परेचर, और अर्थक्वेक ये इनडायरेक्ट सोर्सेस है, while volcanoes and rock are डायरेक्ट सोर्सेस। सो आगे देखते हैं लेयर्स ऑफ अर्थ। ये डिफरेंट लेयर्स है अर्थ के। तो सबसे पहले है ये वाला इनर कोर, उसके ऊपर वाला पार्ट होता है आउटर कोर, देन लोअर मेंटल, अपर मेंटल, एटमॉस्फेयर, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट एंड दिस इज ओशियनिक क्रस्ट। सो ये डिटेल फिगर है। सबसे ऊपर है लिथोस्फीयर। ये पूरा पार्ट यहाँ से यहाँ तक लिथोस्फीयर है। लिथोस्फीयर, this is crust. It is here the thickness is about 0 to 100 kilometers. Lithosphere is crust and uppermost solid mantle is, इससे बनता है लिथोस्फीयर। उसके नीचे होता है एथनोस्फीयर। लिथोस्फीयर के नीचे एथिनोस्फीयर। सो मेंटल के अंदर यहाँ से यहाँ तक ये मेंटल है, और मेंटल के अंदर ये लिथोस्फीयर, दिस इज एथनोस्फीयर एंड दिस इज अदर पार्ट ऑफ मेंटल। और ये है कोर में कोर कहाँ से स्टार्ट होता है? इट स्टार्ट्स फ्रॉम 2900 किलोमीटर से। दिस लिक्विड पार्ट विल बी आउटर कोर, दिस सॉलिड पार्ट विल बी इनर कोर। आगे देखते हैं क्रस्ट किससे बनता है? सिलिका एंड एल्यूमिनियम लेयर से। तो क्रस्ट इज मेड अप ऑफ सिलिका एंड एल्यूमिनियम। सो इसे सियाल भी कहते हैं। थिकनेस कितना है? 5 to 70 किलोमीटर्स। तो क्रस्ट के 2 डिविजन्स किए गए हैं। 2 डिविजन्स कौन से? कंटिनेंटल क्रस्ट एंड ओशियनिक क्रस्ट। कंटिनेंटल क्रस्ट में लैंड पार्ट ऑफ क्रस्ट, कंटिनेंटल क्रस्ट इज अ लैंड पार्ट ऑफ द क्रस्ट विच इज अराउंड 30 किलोमीटर्स। ये थिक और लाइटर होता है, और ये किससे बना होता है? ग्रेनाइट रॉक से। देन ओशियनिक क्रस्ट इज अ वाटर पार्ट ऑफ द क्रस्ट। क्रस्ट का जो वाटर पार्ट है उसे ओशियनिक क्रस्ट कहते हैं। वाटर पार्ट ऑफ द क्रस्ट अराउंड 5 किलोमीटर्स तक होता है। ये थिन और डेंसर होता है, और ये बनता है बेसाल्टिक रॉक से। आगे देखते हैं कंपोजिशन ऑफ अर्थ क्रस्ट। तो अर्थ का कंपोजिशन क्या है? डिफरेंट एलिमेंट्स कौन कौन से? तो सबसे ज्यादा एलिमेंट कौन सा होता है? तो वो है ऑक्सीजन विच इज 46.6। उसके बाद सिलिकॉन, एल्यूमिनियम, आयरन, कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम और दूसरे भी बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं। सो कंपोजिशन ऑफ अर्थ क्रस्ट। अर्थ के क्रस्ट का कंपोजिशन देखते हैं। मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन क्रस्ट इज ऑक्सीजन विच इज 46.4%। सिलिकॉन इज 28%। एल्यूमिनियम इज 8%। एल्यूमिनियम इज मोस्ट अबंडेंट मेटल इन क्रस्ट, एंड सेकेंड मोस्ट अबंडेंट मेटल कौन सा है? वो है आयरन, 5%। तो ये ऑक्सीजन का 46.4%, सिलिकॉन 28%, एल्यूमिनियम 8% एंड आयरन 5%। ये याद रख लेना। मेंटल, आगे देखते हैं मेंटल किससे बनता है? सिलिका और मैग्नीशियम से। मेंटल इज मेड अप ऑफ सिलिका एंड मैग्नीशियम। इसे सीमा भी कहते हैं, सिलिका मैग्नीशियम। सो थिकनेस कितनी है? थिकनेस है 2900 किलोमीटर्स। टॉप लेयर किससे बना? टॉप लेयर होता है सॉलिड फॉर्म में। मेंटल के भी 2 डिविजन है, अपर मेंटल एंड लोअर मेंटल। एटमॉस्फेयर क्या है? एक सेमी मोल्टन फॉर्म होता है, इसे प्लास्टिक फॉर्म भी कहते हैं। सेमी मोल्टन फॉर्म होता है एटमॉस्फेयर। द कोर
कोर इज मेड ऑफ निकेल एंड आयरन। कोर किससे बना है? निकेल एंड आयरन से। इसे निकेल आयरन भी कह सकते हैं याद रखने के लिए, निकेल एंड आयरन। कोर के भी दो डिविजन है, इनर कोर एंड आउटर कोर। इनर कोर is solid form up to 2200 kilometers and outer core is in liquid form, which the range of outer core is about 1300 kilometers and outer core shows magnetic properties. अभी वॉल्यूम और मास से परसेंटेज देखते हैं क्रस्ट, मैंटल और कोर का। बाय वॉल्यूम क्रस्ट इज 1%, mantle is 84% and core is 15%. By mass, crust is 1%, mantle is 68% and core is 31%. Lithosphere is made up of crust and upper solid part of mantle. तो mantle का upper solid part और crust मिलकर बनता है lithosphere. थिकनेस कितनी है? वेरी करती है, फ्रॉम 10 किलोमीटर टू अप टू 200 किलोमीटर तक है। एटमॉस्फेयर के लिथोस्फीयर का पार्ट नहीं है। लिथोस्फीयर एंड एथनोस्फीयर आर डिफरेंट। इंटीरियर ऑफ अर्थ। अर्थ के इंटीरियर के बारे में देखते हैं। इंटीरियर में क्या सॉरी इनर कोर, आउटर कोर, मेंटल, अपर मेंटल एंड क्रस्ट, ये सब देखा था। क्रस्ट और अपर मेंटल के बीच में जो डिस्कंटिन्यूटी है उसे मोहोरोविक डिस्कंटिन्यूटी कहते हैं। अपर मेंटल और मेंटल के बीच की जो डिस्कंटिन्यूटी उसे रिपीटी डिस्कंटिन्यूटी कहते हैं। इनर मेंटल और अपर मेंटल के बीच की डिस्कंटिन्यूटी को रिपीटी डिस्कंटिन्यूटी कहते हैं। इनर कोर और आउटर कोर के बीच के डिस्कंटिन्यूटी को लेहमन डिस्कंटिन्यूटी कहते हैं। आउटर कोर और इनर मेंटल के बीच की डिस्कंटिन्यूटी को गुटनबर्ग डिस्कंटिन्यूटी कहते हैं। आगे देखते हैं अर्थ डिस्कंटिन्यूटी। कोनार डिस्कंटिन्यूटी इज आउटर एंड इनर क्रस्ट। आउटर क्रस्ट और इनर क्रस्ट के बीच में की जो लेयर है वहां पे वी सी द कोनार discontinuity whose depth is around 45 kilometer. Moho discontinuity is seen in crust and mantle, inner crust and outer mantle, inner crust and atmosphere. Moho discontinuity whose depth is around 100 kilometers. Repeated discontinuity is seen outer mantle and inner mantle whose depth is around 700 kilometers. Gutenberg V-chart discontinuity is seen in mantle and core and also in inner mantle or outer mantle. Inner mantle or outer core whose depth is around 2900 kilometers. Then last but is Lehman discontinuity. It is outer core and inner core. It is between outer core and inner core and whose depth is around 5200 kilometers. आगे देखते हैं earthquake. Earthquake क्या है? An earthquake is an intense shaking of Earth's surface which causes shifting of Earth's plate or the release of energy along the fault line in the form of waves. तो earthquake क्या है? Shaking of Earth surface के shaking को कहते हैं earthquake, जिसके वजह से क्यों होती है? Earth plates में कुछ shifting होने के वजह से होती है। और ऐसे भी कह सकते हैं earthquake is the release of energy along the fault line in the form of waves. जहाँ भी fault line होगी वहाँ से जो एनर्जी रिलीज होगी उसके वजह से जो वेव्स क्रिएट हो गए, ऐसे वेव्स जो क्रिएट हो गए उससे शेकिंग होगी अर्थ में और उसे earthquake कहते हैं। डिस्टेंस नियरेस्ट टू एपी सेंटर। अभी ये एपी सेंटर है, इसके पास में सबसे ज्यादा डिस्ट्रक्शन देखने मिलेगा हमें। दिस इज एपिसेंटर और इसके आजू बाजू में सबसे ज्यादा डिस्ट्रक्शन देखने मिलेगा। हाइपोसेंटर या फोकस पॉइंट, ये फोकस पॉइंट को हाइपोसेंटर भी कहते हैं। हाइपोसेंटर और फोकस पॉइंट इज अ प्लेस वेयर एनर्जी इज रिलीज्ड फर्स्ट। सबसे पहले एनर्जी यहाँ रिलीज होगी।
and epicenter is just the point above, sorry, epicenter is just the point above the focus to the surface of earth. आगे देखते हैं, एनर्जी रिलीज ड्यू टू मूवमेंट ऑफ प्लेट्स ऑन द फॉर्म ऑफ वेव्स, सॉरी इन द फॉर्म ऑफ वेव्स इज अर्थक्वेक और सिस्मिक वेव्स. इन वेव्स को क्या कहते हैं? सिस्मिक वेव्स. सिस्मोग्राफ क्या होता है? सिस्मोग्राफ वो इंस्ट्रूमेंट है जो रिकॉर्ड करता है अर्थक्वेक वेव्स. अर्थक्वेक के वेव्स जो रिकॉर्ड करता है उसे बोलते हैं सिस्मोग्राफ. वेव्स दो टाइप्स के होते हैं, एक बॉडी वेव्स, दूसरा सरफेस वेव्स. सरफेस वेव को लव वेव्स, एल वेव्स और रेलिक वेव्स भी कहते हैं. सरफेस वेव्स कॉजेस मोर डिस्ट्रक्शन. बॉडी वेव्स के दो टाइप्स है, प्राइमरी वेव्स एंड सेकेंडरी वेव्स, जिसे पी वेव्स या एस वेव्स भी कहा जाता है. पी वेव्स ट्रैवल सबसे फास्टेस्ट ट्रैवल करते हैं. पी वेव्स वो सबसे पहले पहुंचते हैं सरफेस पे at 7 to 8 km per second speed. They are longitudinal in nature. The speed ratio is more in solid than liquid and least in gas. And P waves travel through all mediums. They resemble sound waves. क्रिएट करते हैं कंप्रेशन एंड रिफ्रैक्शन, उसके वजह से कॉजेस स्ट्रेचिंग एंड स्क्वीजिंग. सेकेंडरी वेव्स ट्रैवल करते हैं एट 4 to 6 km per second. They are transverse in nature. They can travel only in solid medium और वो क्रिएट करते हैं क्रेस्ट एंड थ्रो. मेजरमेंट्स देखते हैं, अर्थक्वेक मापने के अलग अलग मेजरमेंट्स. तो सबसे पहले रिश्टर स्केल. रिश्टर स्केल इज इंस्ट्रूमेंट टू बी मेजर मैग्नीट्यूड ऑफ अर्थक्वेक. अर्थक्वेक का मैग्नीट्यूड मेजर करने के लिए जो स्केल यूज करते हैं उसे रिश्टर स्केल कहते हैं. वो अराउंड 0 to 10 मैग्नीट्यूड मेजर करते हैं यूजुअली, बट इट इज अ लिमिटलेस स्केल. मर्कैली स्केल इज यूज्ड टू मेजर इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक. अर्थक्वेक की इंटेंसिटी मेजर करने के लिए यूज करते हैं मर्कैली स्केल. इंटेंसिटी इज मेजर फ्रॉम 1 to 12. अगर देखते हैं शैडो जोन ऑफ सिस्मिक वेव्स. तो सिस्मिक वेव्स के शैडो जोन देखते हैं. This is P wave shadow zone. This is S wave shadow zone. So P wave shadow zone में यहाँ पे slow speed होती है, this area, and this core is the liquid outer core. This is liquid outer core. So this is a P wave shadow zone, and here it is P wave shadow zone. So no direct P waves are seen here from 105 degree to 145 degree. Then P waves are received here. And these are the P waves are received here. Then this is S wave shadow zone. It is from 105 degree to 105 degree. This is the shadow zone of secondary waves. No direct S waves received here. इफेक्ट्स ऑफ अर्थक्वेक. अर्थक्वेक के इफेक्ट्स देखते हैं. देयर आर वेरियस इफेक्ट्स लाइक सुनामी, सॉइल लिक्विफिकेशन, लैंडस्लाइड, एवलांच, फ्लड, फायर्स. दीज आर द डिफरेंट इफेक्ट्स ऑफ अर्थक्वेक. सुनामी एक जापानीज टर्म है जिसका मीनिंग होता है हार्बर वेव. सो दिस इज सुनामी. सॉइल लिक्विफिकेशन अंडरग्राउंड होता है, उसके वजह से ऐसे कुछ कॉजेस देखने को मिलते हैं. लैंडस्लाइड्स, avalanche, flood, the fires. आगे देखते हैं टाइप्स ऑफ अर्थक्वेक. देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ अर्थक्वेक लाइक कोलैप्स अर्थक्वेक, एक्सप्लोजन अर्थक्वेक, टेक्टोनिक अर्थक्वेक, रिजर्वायर इंड्यूस अर्थक्वेक, वोल्केनिक अर्थक्वेक. इसमें रिजर्वायर इंड्यूस अर्थक्वेक जो है वो ह्यूमन इंड्यूस्ड है. तो एक एक अर्थक्वेक को ब्रीफ में देखते हैं. कोलैप्स अर्थक्वेक एक स्मॉल अर्थक्वेक है दैट ऑकर्स when the roof of the underground mine or caverns are collapse. So underground mine का जब roof collapse होता है तब small earthquake आता है, उसे collapse earthquake कहते हैं. Explosion earthquake is an earthquake caused by detonation of chemical or nuclear devices. Tectonic earthquake, ये earthquake आता है due to movements of Earth's tectonic plate.
अर्थ के टेक्टोनिक प्लेट्स में मूवमेंट होने की वजह से जो अर्थक्वेक आता है उसे टेक्टोनिक अर्थक्वेक कहते हैं। रिजर्वायर इंड्यूस्ड अर्थक्वेक, इसे ह्यूमन इंड्यूस्ड भी कहते हैं। ऑकरेंस ऑफ अर्थक्वेक कॉज्ड बाय कंस्ट्रक्शन ऑफ लार्ज रिजर्वायर्स, तो बड़े बड़े रिजर्वायर्स कंस्ट्रक्ट करने की वजह से अर्थक्वेक होते हैं। उस अर्थक्वेक को रिजर्वायर इंड्यूस्ड अर्थक्वेक कहते हैं, इसे ह्यूमन इंड्यूस्ड अर्थक्वेक भी कहते हैं। Volcanic earthquake. Volcanic earthquake are the earthquake that occurs as a result of volcanic eruption. जो earthquake volcanic eruption के वजह से होते हैं उसे volcanic earthquake कहते हैं। This is India. इंडिया में seismic zones देखते हैं अलग अलग। So there are mainly 4 seismic zones seen in India. For zone 4th is the highest one. So zone 4 is in some part of Gujarat, some part of Jammu Kashmir, Himachal, Uttarakhand, and this Nagaland, Manipur, Mizoram, Tripura, Assam, Arunachal Pradesh, in this part, and some part of Bihar also. So in these parts we see zone 5 where highest, this is the highest seismic zone. Then zone 4th is seen in some part of Gujarat, Ladakh, Punjab, Delhi, New Delhi, Bihar, Sikkim, and some part of Maharashtra also. Zone 3 is seen in some part of Rajasthan, Gujarat, Maharashtra, Madhya Pradesh, Jharkhand, West Bengal, Uttar Pradesh, Haryana, Chhattisgarh, some part of Telangana, Kerala, and some part of Andhra Pradesh also. Zone 2nd is the least active one. Zone 2nd सबसे least active है। ये राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र का कुछ पार्ट, कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश का कुछ पार्ट, तेलंगाना का कुछ पार्ट, छत्तीसगढ़, ओडिशा, इन सारे जगहों पे लीस्ट एक्टिव जोन 2 देखा जाता है। भुज गुजरात में 2001 में अर्थक्वेक आया था जिसका मैग्नीट्यूड था 7.7। टेक्टोनिक प्लेट्स देखते हैं। टेक्टोनिक प्लेट्स, लिथोस्फीयर मेक्स प्लेट्स कंप्राइजिंग क्रस्ट एंड अपर सॉलिड पार्ट ऑफ मैटर। टेक्टोनिक प्लेट्स 7 मेजर टेक्टोनिक प्लेट्स है और कुछ माइनर प्लेट्स भी है। तो यहाँ देख सकते हैं हम, ये सारे प्लेट्स है। यूरेशियन प्लेट, नॉर्थ अमेरिकन प्लेट, ये भी यूरेशियन प्लेट है। ये इंडियन प्लेट है, ये माइनर प्लेट है इंडियन। यूरेशियन इज अ मेजर प्लेट, नॉर्थ अमेरिकन प्लेट इज आल्सो मेजर प्लेट, देन पैसिफिक प्लेट इज आल्सो मेजर प्लेट, देन ऑस्ट्रेलियन प्लेट इज आल्सो अ मेजर प्लेट, अफ्रीकन प्लेट इज आल्सो मेजर प्लेट, साउथ अमेरिकन प्लेट is also major plate. Remaining all minor plate. There are 7 major plates. Those are North American plate, South American plate, Eurasian plate, Pacific plate, African plate, Australian plate, and Antarctic plate. So Antarctic plate is here. So this is Antarctic plate. अभी देखते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लेट बाउंड्रीज। तो प्लेट बाउंड्रीज के बारे में देखते हैं। जैसे इस डायग्राम में हम देख सकते हैं, दीज आर द प्लेट बाउंड्रीज। सो ये प्लेट इधर मूव हो रहा है, ये प्लेट इधर, ये प्लेट इधर मूव हो रहा है, ये इधर, ये प्लेट इधर और ये इधर। सो इसके ऊपर देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लेट बाउंड्रीज। सबसे पहले देखते हैं डाइवर्जेंट टाइप ऑफ मार्जिन। सो डाइवर्जेंट में क्या होता है, मोशन होता है, इसमें स्प्रेड होते हैं। जैसे ये, these are spreading, they are moving away from each other. This effect is the effect seen after in divergent plate boundaries is constructive. So here we can see a ridge or rift is formed और volcanic activities होती है। ड्यू जैसे ये इधर और ये इधर मूव हो रहा है तो वोल्केनो को यहाँ से बाहर निकलने के लिए जगह मिलती है। सो volcanic activities are seen in divergent type of plate boundaries. Then convergent plate boundaries में क्या होता है, सबडक्शन होता है। मतलब एक जमीन दूसरे जमीन के अंदर धंस जाती है। जैसे यह
the here subduction of land is seen. So it is a destructive oceanic lithosphere destroyed. So ये वाला जो lithosphere पार्ट है ये डिस्ट्रॉय होना शुरू होता है जैसे ये नीचे जाता है. सो ऐसे फॉर्म में ओशियंस में ट्रेंचेस बनने लगते हैं और यहाँ पे भी वोल्केनिक एक्टिविटीज देखने मिलती है. जैसे ये नीचे जाएगा ये यहाँ पे प्रेशर क्रिएट करेगा और यहाँ से वोल्केनोस देखने मिल सकते हैं हमें. सो वोल्केनिक दीज आर द वोल्केनिक आर्क्स. फिर ट्रांसफॉर्म प्लेट बाउंड्रीज आर लैटरल स्लाइडिंग होती है जिसमें जैसे एक इधर जा रहा है तो दूसरा वो साइड जाएगा प्लेट. लैटरल स्लाइडिंग देखने मिलती है. ये कंजर्वेटिव होते हैं. लिथोस्फीयर इसमें बनता भी नहीं है और डिस्ट्रॉय भी नहीं होता है. जैसे इसमें लिथोस्फीयर ओशियनिक लिथोस्फीयर क्रिएट होता है और इसमें सबडक्शन होने की वजह से डिस्ट्रॉय हो जाता है. इसमें ये आगे ये पीछे ऐसे मूव कर रहे, लैटरल स्लाइडिंग हो रही है इसमें, इसलिए ये कंजर्वेटिव होते हैं. लिथोस्फीयर यहाँ पे ना बनता है ना डिस्ट्रॉय होता है, नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉय. नो मेजर इफेक्ट्स आर सीन और वोल्केनिक इरप्शंस भी नहीं देखने मिलते हैं. कॉन्वर्जेंट देखते हैं. कॉन्वर्जेंट डेंसर वन सबडक्ट हो जाता है. कॉन्वर्जेंट में क्या होता है, सबडक्शन देखा है हमने. कॉन्वर्जेंट में जो डेंसर वन होता है वो सबडक्ट हो जाता है और फिर सबडक्ट होने की वजह से कहीं से वोल्केनिक इरप्शन हो जाता है, कहीं और प्रेशर बढ़ने की वजह से और ट्रेंचेस फॉर्म होते हैं. सबडक्शन जोन क्रिएट होता है. एटमॉस्फेयर मेल्ट होता है. द क्रस्ट कॉजेस क्रस्ट डिस्ट्रक्शन. डाइवर्जेंट में क्या होता है, डिस्टेंस क्रिएटेड कॉजिंग लावा टू एक्सप्लोड, न्यू क्रस्ट फॉर्मेशन. सो इट इज अ कंस्ट्रक्टिव बाउंड्री. सो क्या होता है, डाइवर्जेंट में प्लेट्स एक दूसरे से दूर मूव होने लगती है. इसके वजह से बीच में डिस्टेंस क्रिएट होता है. यहाँ पे न्यू क्रस्ट फॉर्म होता है और ये दूर और यहाँ पे स्पेस मिलती है वो लावा को बाहर निकलने के लिए. सो इट कॉजेस लावा एक्सप्लोजन. नेक्स्ट कंजर्वेटिव आर लैटरल स्लाइडिंग. कंजर्वेटिव बाउंड्री इज क्रिएटेड. सो कंजर्वेटिव में कुछ नहीं, लैटरल स्लाइडिंग हो जाती है एंड कंजर्वेटिव बाउंड्रीज आर क्रिएटेड. सो दिस इज द फेमस रिंग ऑफ फायर. सो ये पूरा एरिया इज नोन एज रिंग ऑफ फायर. क्यों बोलते हैं इसे, ये प्लेट बाउंड्री क्रिएट की ये प्लेट बाउंड्रीज आर क्रिएटेड. दिस प्लेसेस आर कॉल्ड रिंग ऑफ फायर. ये पैसिफिक ओशियन में. यहाँ पे वर्ल्ड के 75% वोल्केनोज है और अराउंड 90% जो अर्थ पे अर्थक्वेक्स होते हैं वो 90% तो रिंग ऑफ फायर्स में ही होते हैं. सो ये कहाँ का है, ये जावा सुडन ट्रेंच है. यहाँ पे रुयुक्यू ट्रेंच है. अलग अलग ट्रेंचेस बने हैं. एल्यूटिना ट्रेंच, क्यूरिली ट्रेंच, जापान ट्रेंच, इजुबोनिन ट्रेंच. यहाँ पे जापान है. सो यहाँ पे जापान ट्रेंच, इजुबोनिन ट्रेंच, फिलीपीन ट्रेंच, मरियानास ट्रेंच. सबसे डीपेस्ट ट्रेंच है मरियाना ट्रेंच. और फिर यहाँ पे प्यूर्टो रिको ट्रेंच, मिडल अमेरिकन ट्रेंच, बोगनवाइल ट्रेंच, टोंगा ट्रेंच, पिरुचिल ट्रेंच. सो ये डिफरेंट ट्रेंचेस बने हुए हैं और यहाँ पे बहुत सारे एक्टिव वोल्केनोज भी देखने मिलते हैं. फोर्सेस बिहाइंड प्लेट मूवमेंट. प्लेट्स में मूवमेंट, टेक्टोनिक प्लेट्स जो है उसमें मूवमेंट्स क्यों देखने मिलते हैं, तो कन्वेक्शन ऑकर्स इन द एटमॉस्फेयर. द हीट फ्रॉम द अर्थ्स इंटीरियर कॉजेस करंट्स ऑफ हॉट राइजिंग मैग्मा एंड कूलर सिंकिंग मैग्मा टू फ्लोइंग द प्लेट्स ऑफ द क्रस्ट लॉन्ग विद देम. सो यहाँ पे आज का सेशन खत्म होता है. थैंक यू. सेशन पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना. मिलते हैं कल के क्लास में.